एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेटाजोन। आज के लेक्चर में हम जस्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आर हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। अब आप सोचेंगे कि मैम ये हॉर्मोन्स क्या होता है, तो देखो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये हमारी बॉडी में कुछ तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ले जाते हैं। सो दीज आर दी केमिकल मैसेंजर्स, और जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, नॉट इन अ लार्ज अमाउंट। सो दीज आर दी केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। अब हॉर्मोन्स को जानने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इसको रिलीज करने के लिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड वन इज योर एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या करते हैं, ये डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं? डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब होता है ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली इनटू द ब्लड सिक्रीट करते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर से हॉर्मोन्स निकलते हैं, ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली कहाँ पोर करते हैं? ब्लड के अंदर, ठीक है। कोई डक्ट नहीं होती, बट एक्सोक्राइन के पास कोई डक्ट होती है जिसके अंदर से ये हॉर्मोन्स जाते हैं और फिर हमारे ब्लड के अंदर आते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। गॉट इट? तो अब दोबारा पढ़ते हैं। दीज आर दी केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज टिश्यू के द्वारा, जिन्हें हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस समझ आया आपको क्यों कहा हमने? क्योंकि ये अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालते हैं, किसी भी डक्ट की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती। ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम किस लिए हेल्प करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है थ्रू दी केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हॉर्मोन्स, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, किसके थ्रू? हॉर्मोन्स के थ्रू। किसके थ्रू? हॉर्मोन्स के थ्रू। ओके, अब हमें जो हॉर्मोन्स पढ़ने हैं, मैंने एक बहुत सिंपल से आपके लिए ये चार्ट बनाया है। अब देखो, आपको ना एक चीज़ समझाती हूँ मैं सबसे पहले इस खाली स्लाइड के अंदर। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, क्या? हाइपोथैलेमस, इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी कि ये सबका मास्टर है, ठीक है। ये सबसे टॉप पे प्रेजेंट और ये सबका मास्टर है। इसके बाद ये रेगुलेट करता है पिट्यूटरी को। किसको? पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस के अंदर से दो तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कुछ रिलीजिंग हॉर्मोन्स और कुछ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। फिर पिट्यूटरी आगे जाके नेक्स्ट हॉर्मोन्स को इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन, पीनियल ग्लैंड, इन सबको, सारी ग्लैंड्स को जाके इन्फॉर्मेशन देना है कि अब तुम्हें सिक्रीट होना है। तो देखो मेन काम क्या होता है, जैसे कि हमारा स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, उसको मानते हैं हम हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये है आपका प्रिंसिपल। सो दिस इज आर हाइपोथैलेमस। ओके, पिट्यूटरी क्या है? आपका क्लास टीचर। पिट्यूटरी क्या है? क्लास टीचर। उसके बाद पिट्यूटरी जब आपका क्लास टीचर है, तो ये जो बाकी आगे के हॉर्मोन्स हम पढ़ेंगे, थायराइड, पेनक्रियाज, ये सारी चीजें, ये क्या है? आपके स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल ने कहा क्लास टीचर को कि जाओ भाई क्लास लगाओ जाके, ठीक है, आज तुम्हें क्लास में ये सब पढ़ाना है। फिर पिट्यूटरी ने बच्चों को आके शांत कराया, कहा कि भाई अपने अपनी जगह पे बैठो, मुझे तुम्हें आज एक चैप्टर पढ़ाना है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन देता है। वो डायरेक्ट थायराइड वगैरह को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा। किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है? पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है। किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है? पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है किस तरीके से रिलीज करने के लिए, यानी कि इस हार्मोन को रिलीज करो, इस इनहिबिटिंग मतलब इस हार्मोन, ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसको रोको, ठीक है। ये सारी रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। किसको कह रहा है? पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी जाके इन हार्मोन्स को कह रहा है कि भाई जाओ अब तुम रिलीज हो जाओ, पीछे से प्रिंसिपल का ऑर्डर आ चुका है। तो समझ आया ये क्या होता है? अब हमें सिर्फ पढ़ना है, जैसे कि पिट्यूटरी के अंदर से क्या रिलीज होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे कि आप अपने अंदर से थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालो, ठीक है। तो पिट्यूटरी का क्या काम था? थायराइड हार्मोन की थायराइड ग्लैंड के पास जाना और उसके दरवाजे को खटखटा के कहना कि भाई थायराइड ग्लैंड जल्दी से जाके थायराइड हार्मोन को रिलीज करो, ठीक है, यानी कि थायरॉक्सिन को रिलीज करो। किसकी हेल्प से दरवाजा खटखटाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एक बार देखते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। जो सबसे पहला ग्लैंड है वो हम थायरॉक्सिन ही पढ़ लेते हैं पहले।
थायरॉक्सिन। तो देखो, जो आपका सबसे पहला ग्लैंड है वो हमें पढ़ना है थायरॉक्सिन, ठीक है। ग्लैंड का नाम है थायरॉइड ग्लैंड, और हार्मोन का नाम है जो उसके अंदर से हार्मोन रिलीज होता है वो है आपका थायरॉक्सिन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि जो हमारा नेक वाला एरिया होता है, इस डायग्राम के अंदर देख रहे होगे आप थायरॉइड ग्लैंड को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका थायरॉइड ग्लैंड, ओके। अब फंक्शन क्या होता है इसका, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यानी कि जो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने खाना खाया, मुझे कितनी देर में डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो पा रहा, तो ये मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अगर बाय चांस थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के गले ना यहाँ से फूले हुए होते हैं, है ना, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, गोइट्रे नाम की बीमारी होती है, उनको क्या बीमारी होती है, गोइट्रे नाम की, ठीक है, गोइटर। उसके बाद आपने देखा होगा कभी आपको घर में कभी बोला जाता हो तो आयोडीन की गोली भी मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में अक्सर आयोडीन की गोली भी दी जाती है बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि आयोडीन की जो गोली होती है ना, ठीक है, जो आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रेगुलेट करता है, ठीक है। हमारे खाने में अगर आयोडीन अच्छी मात्रा में होगा तो हम थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा कभी गड़बड़ नहीं करेगा, है ना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे नेक वाले एरिया में, और क्या रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अगर इसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है तो हमें कौन सी डिसीज होती है, दैट इज कॉल्ड गोइट्रे, गॉट। अब जो हमारा पिट्यूटरी है, देखो ये बाकी हॉर्मोन्स के ऊपर तो रेगुलेशन कर ही रहा है, बट पिट्यूटरी खुद के अंदर से भी एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम होता है इसका, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है, हमारे मिड ब्रेन वाले पार्ट में इन्होंने दिखा रखा है इसमें, ठीक है। ये क्या करता है, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है ना, वो सारी कौन रेगुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी। आपने कभी भी देखा होगा दो तरह की डिसीजेज होती हैं, एक को कहते हैं ड्वार्फिज्म और एक को कहते हैं गिगांटिज्म कह लो या फिर जियांटिज्म कह लो आप। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है कि अगर ये हार्मोन की सिक्रीशन, अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में जितना रिलीज होना चाहिए, सिक्रेट होना चाहिए, उतना सिक्रेट ना होके कम हो, तो लोग बौने रह जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। जिनकी बॉडी में ये हार्मोन बहुत ज़्यादा ही रिलीज होने लग जाता है, जो अपनी एक नॉर्मल हाइट के ऊपर चले जाते हैं, उनके अंदर जब ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाता है तब उसे हम कहते हैं गिगांटिज्म, ठीक है। जब हार्मोन ज़्यादा निकले और ये डिक्रीज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज योर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन मेरा खुद का बहुत फेवरेट हार्मोन है एड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन कौन से ग्लैंड से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से। अगर जैसे ये हमारी किडनी है ना, तो किडनी के ऊपर ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रेनालिन हार्मोन। कहाँ प्रेजेंट है, अबव दी किडनीज, दोनों किडनी के ऊपर होता है। क्या रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ठीक है, यहाँ बीट था, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे कि मानो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, इसमें ना आप जो बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सब आपको तब थोड़ा समझ आएगा। आपको एड्रेनालिन का एक काम छोटा सा याद रखना है कि हमारा इमरजेंसी हार्मोन है। जैसे कि अगर मानो कि हमारे पीछे अगर मैं गली से जा रही हूँ और मेरे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत तेज़ी से भागना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बॉडी की सारी एनर्जी किस में चली जाएगी, सिर्फ भागने में, है ना। तो उस टाइम पर एड्रेनालिन हार्मोन एक इमरजेंसी हार्मोन है जो कि रिलीज होगा, है ना, इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, और उस टाइम पे रेगुलेट करेगा कि भाई मेरी बॉडी पे बीपी, मेरी बॉडी की हार्ट बीट जल्दी तेज होने लग जाती है उस टाइम पे, ठीक है। सबकी बॉडी की हार्ट बीट तेज होने लग जाएगी, और जितना भी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीज़ें मुझे उस टाइम पे एनर्जी देने लग जाएगी ताकि मैं तेज से भाग सकूं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आर इमरजेंसी हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एड्रेनालिन। इसके बाद आता है आपका सेक्स हार्मोन। दो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स होता है मेल के अंदर और फीमेल्स के अंदर होता है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा मेल्स 13 to 14 एज के बाद उनकी ना आवाज़ में एक चेंज आने लगता है ना, चेंज आने लगता है ना। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं किसके अंदर से सीक्रेट होते हैं, टेस्टिस के अंदर से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज के अंदर से निकलता है एस्ट्रोजन, ठीक है। इनको हम गोनाड्स भी कह देते हैं।
कहाँ पर? जेनाइटल लोअर एब्डोमिनल एरिया, मतलब कि एब्डोमेन से नीचे वाला एरिया जो होता है हमारा उसे कहते हैं जेनाइटल एरिया, वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। क्या रेगुलेट करते हैं? चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी और सेक्सुअल मेच्योरिटी। हमारी बॉडी में जो सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, जैसे कि बॉयज़ की आवाज़ अचानक से ही थोड़ी भारी सी होने लग जाती है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे ये थोड़ा सा चेंज आता है। फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लग जाती है, ठीक है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, तो ये सारे चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है, तो इन हॉर्मोन्स की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट हार्मोन जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ योर इंसुलिन। इंसुलिन आपका हार्मोन है जो कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है? पेनक्रियाज। बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, बट अभी इसका अभी सिर्फ एंडोक्राइन वाला फंक्शन पढ़ना है। तो पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड विच सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक के बिलो प्रेजेंट होता है, स्टमक के नियर बाय। क्या रेगुलेट करता है? रिड्यूसेस एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। आपने कभी भी देखा होगा लोग इंसुलिन की गोलियां या फिर इंसुलिन के कुछ इंजेक्शंस वगैरह आते हैं वो लगवाते हैं और शुगर वगैरह में यूज़ करते हैं, यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स। तो यानी कि ये हमारे क्या रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है इंसुलिन। ओके, तो ये आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, हॉर्मोन्स इन एनिमल। जनरली बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है। आई होप मैंने इसको थोड़ा आपको आसानी से समझाने की कोशिश करी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस मैटर्स।